आवे यानी 480 में खरीदा तो 25% लाभ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसको क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य जो है से विक्रय मूल्य में सीधा गुना होता है यानी 5/4 कई चौक 48 होता है, 12 चौक 48 यानी 12 गुने 12 चौक 48, एक जीरो के जीरो उतार दिए, 12 पचे 60 यानी 600 रुपया। यानी कई रुपया में बेच दिया, 600 रुपया में बेच दिया। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 600 रुपया। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य 640 रुपया है तो हानि हो जाता है 20%, तो क्रय मूल्य बतावे। नहीं, विक्रय मूल्य 640 रुपया है तो हानि हो जाता है 20%, तो क्रय मूल्य बतावे। देखिए पहले हानि के निकालेंगे, 20% के 20%, 20 के 20% माने बट्टा कितना होता है 100, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 पचे कितना 10 यानी 1/5। अब बताइए हानि हो रहा है कि लाभ, हानि हो रहा है तो घटा के, हानि हो रहा है तो घटा के, यानी 1/5 कितना, 5 में से 1 जाएगा कितना 4। अब बट्टा में ज्यों के त्यों रहता है, बट्टा में ज्यों के त्यों। खरीदा 625 में तो हानि हो गया इतना, तो ये बेचा कितना में, तानी 625 विक्रय मूल्य में सीधा गुना, विक्रय मूल्य में सीधा और क्रय मूल्य में उल्टा गुना, यानी 4/5। 5 से भागा देंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 125 गुने 4 कीजिएगा तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 और 1 5, यानी 500 रुपया में बेचा। कई रुपया में बेचा। अब यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है, देखिए बताते एकदम साफ सुथरा। क्रय मूल्य आदि होल वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग 4/5 चाहे 3/6 जो भी आवे, क्रय मूल्य यदि निकालना रहे तो उलट के गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, यानी 4/5 है तो 5/4, समझ में आया, तो क्रय मूल्य आएगा। यदि विक्रय मूल्य निकालना रहेगा तो सीधे गुना कर देंगे, जैसे 4/5 है ना वैसे गुना कर दिए कि नहीं, सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य और उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य। बात समझ में आया। तो विक्रय मूल्य निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि विक्रय मूल्य 640 रुपया है, हानि है 20% हो जाता है, तो क्रय मूल्य बतावे। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 640 रुपया में बेचता है, कोई वस्तु 640 रुपया में बेचता है तो उसको हानि कई प्रतिशत हो जाता है 20%, तो क्रय मूल्य बतावे। क्रय खरीदा था कितना में, देखिए पहले 20% के होल वैल्यू निकालेंगे, 20 के 20 और प्रतिशत माने बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पचे 10 यानी 1/5। ये लाभ है कि हानि है जी, हानि है न, तो हानि में घटा के और लाभ में जोड़ के। लाभ माने फायदा होता है कि घाटा, फायदा, तो फायदा नहीं जुटता है। और यहाँ हानि है तो हानि होगा तो घटा के, यानी 5 में से 1 जाएगा कितना 4/5। आनी कहने का मतलब पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए। कौची पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए। देखिए 640 रुपया में बेचता है तो 20% कौची हो जाता है, हानि हो जाता है। तो ये खरीदा था कितना में, तो होल वैल्यू के उल्टा गुना कर देंगे, यानी 5/4। कई चौक 64, 16 चक्का 64 है, जीरो के जीरो। अब गुना कर दीजिए, 16 5 80 यानी 800 रुपया में खरीदा था और बेच दिया 640 रुपये में, तो 20% के कौची हो गया, हानि हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी 20% हानि पर 160 रुपया में बिकी तो 20% लाभ पर कितना में बिकेगा। कह रहा है यदि कोई एगो घड़ी लिया और घड़ी बेच रहा है 160 रुपया में तो उसको हानि हो रहा है 20%। 160 रुपया में कौची कर रहा है, बेच रहा है तो उसको हानि होता है, माने घाटा हो रहा है 20%। तो कोई घड़िया के हम कितना में बेचे कि हमको 20% लाभ हो गए। पहले नंबर देखिए, 20% हानि
20% हानि बराबर होगा 20 बट्टा कितना 100, 1 0 से 1 0, 2 5 10, यानी 1/5 हानि रहेगा तो घटा के और लाभ रहेगा तो जोड़ के, यानी 5 में से 1 जाएगा 4/5। ये तो हो गया लाभ वाला, हानि वाला ही हो गया, ये हानि वाला हो गया। अब ये लाभ कर रहा है 20%, बताइए नहीं कर रहा है, देखिए इसमें कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 20% हानि पर बेचा 160 रुपये में बिकी, तो 20% लाभ पर कितना में बिकेगा, यानी 20/100, 1 0 से 1 0, 2 5 10, यानी 1/5 लाभ का रहा है तो जोड़ के नहीं, यानी 6/5। अब तो समझ में आ गया। देखिए अब निकालना कौन चीज़ है जी, विक्रय मूल्य। देखिए कह रहा है 160 रुपया में बेचा, 20% हानि पर 160 रुपये में बिका, यानी बिका कितना में, तो होल वैल्यू के उल्टा गुना यानी 5/4। अब कह रहा है इतना में बिका, इसको जो है इसे लाभ कमाना है, कौची कमाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाले तो उलट के गुना विक्रय मूल्य कर रहा है बेचना है, तो 20% जो है इसे लाभ होना चाहिए। तो लाभ कहने का मतलब हुआ कि इसको कितना में बेचे कि 20 रुपया हमको लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, तो होल वैल्यू के सीधा गुना यानी 6/5। ये 5 से 5 कट गया, 16 चौका 24, यानी 4 चौक 16 जी, 4 चौक 16, यानी 6 चौक कितना 24। देखिए 240 रुपया यहाँ आंसर होगा, यानी बिकेगा। अब देखिए इसको समझाते हैं कि कैसे हुआ। जब कोई व्यक्ति एगो घड़ी के 160 रुपया में बेचता है तो 20% हानि होता है। तो हम पहले चाहें कि खरीदा था ही कितना में, तो होल वैल्यू के देखिए उल्टा गुना किए, 160 गुने 5/4, चूँकि 4/5 था तो उलट के गुना किए, तो ये क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा इसको कितना में हम बेचें कि 20% लाभ हो गए, यानी बेचे कितना में, तो होल वैल्यू के सीधा गुना, तो देखिए सीधा गुना कर दिए, यहाँ से आगे कितना, तो 240 रुपया में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। समझ में आया। अब 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, एगो ग्राहक है, दुकान गया और लिया 10 रुपया के दालमोट, कौची लिया, तो दालमोट लिया, तो एक बेरा जो है इसे तौले घड़ी 1 मुट्ठी निकाल के धोकड़िया में रख लिया, और जब बेचने लगा तब ला गया, तब कस्टमरों ने देखा तो फिर एक धोकड़िया में जैसे 1 मुठिया से निकाल के धोकड़िया में रख लिया। अब बताओ वो बेईमानवा के लाभ होगा कि हानि, 2 मुट्ठी निकाल लिया ना, यानी बेईमानी कर लिया। बेचे घड़ी देखो, राम माल खरीदने में 10% और बेचने में 10% बेईमानी करता है, यानी दोनों बेरा में वो लाभ है न कमाया नहीं, 1 मुट्ठी एने से और 1 मुट्ठी एने से, तो लाभ हुआ कि नहीं। तब कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ कमाया। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि रहता है तो इसका एक सूत्र होता है A+B - AB/100, यानी पहले कितना लाभ कमाया 10%, दूसरा बेरा में 10%, और माइनस A मने होता है पहला लाभ और B मने होता है दूसरा लाभ, तो A मने 10 और सटल है मने गुना में, और B मने भी 10, और बट्टा में कितना 100, तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो